ज्ञान की बातें ज्ञान से सुनो, पर पूरे ध्यान से सुनो। हिम्मत और डर, यह दोनों ऐसे शब्द हैं और सच्चाइयां हैं जिनकी हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत है। जैसा कि हर कोई जानता है कि इंसान की तमाम भावनाएं, फीलिंग्स, सोच विचार और प्रतिक्रियाएं कुदरती देन है। यह सब हर एक इंसान को अलग अलग तरह से मिलती है। इन्हीं में से एक और जरूरी चीज है जिसे हम डर कहते हैं। अब सवाल यह उठता है, अगर किसी इंसान के मन में किसी भी तरह का डर बैठ गया हो या उसका दिल बहुत कमजोर हो, बात बात पर, हर बात पर उसका दिल घबराता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह इंसान निकल ही नहीं पा रहा है इस डर से, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके सारे कामों में वह इंसान कमजोर पड़ता जा रहा है, मन में अजीब सी घबराहट, चिंता, डर है या उसका बीपी एकदम से लो हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करे? हम सबको कभी ना कभी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और इस डर की वजह से मुश्किलें तब और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब हमें या तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है या वह काम हमारे भविष्य के भले के लिए हम करना तो चाहते हैं, पर इस मन में बैठे अजीब से डर की वजह से कर नहीं पाते। इन परिस्थितियों में कोई इंसान कैसे खुद को संभाले और निकाले? अगर मेरा यह वीडियो आप ध्यान से समझकर देखते हैं और मेरे बताए गए तरीकों को पूरी लगन से आजमाते हैं, तो आपका यह डर आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। यह मेरा वादा है। यह वीडियो मैंने आप लोगों के फायदे के लिए बनाया है। मेरा फायदा इसमें सिर्फ इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फटाफट से कर दे वीडियो को लाइक और अपने मन से एक कमेंट भी कर दें, मुझे खुशी होगी। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल वायर में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो डर इंसान के लिए सही भी है और गलत भी। सही क्यों है और गलत क्यों है, इस बात को मैं आपको और अच्छे से पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। इंसान के मन में डर का होना जरूरी भी है और एकदम सही भी। ऐसा इसलिए, अगर किसी इंसान के मन में डर ही नहीं रहेगा तो वह किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ भी से मेरा मतलब है गलत या सही, कुछ भी। जब तक इंसान के मन में डर रहता है तो वह हर काम बहुत सोच समझ के करता है और डर होने की वजह से ही हम गलत चीजों से, खतरनाक चीजों से और बुरी चीजों से खुद को बचा लेते हैं। डर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? सब कुछ एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इंसान के मन में डर का होना बहुत जरूरी है। और अब हम बात करते हैं कि इंसान के मन में डर का होना या बेवजह और जरूरत से ज्यादा डर का होना गलत या नुकसानदायक क्यों है। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको एक और बात सबसे पहले समझनी होगी। कुछ लोग पैदाइशी बहुत ही कमजोर दिल वाले होते हैं, या यह कह लो कि बात बात पर जल्दी से घबराने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, कुछ चीजें हमें कुदरती मिली होती है जिन पर हमारा जोर नहीं होता, पर अगर हम चाहें तो कोशिश करके उन चीजों को बदल भी सकते हैं, बशर्ते अगर आप में उसे बदलने की आग हो, एक पागलपन हो और एक जुनून हो। और वो आपके अंदर कितनी अच्छी तरह से है वो आप बेहतर जानते हैं। हम चुटकी बजाकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम थैनोस नहीं है। यह बातें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब करते हैं और भी ज्यादा जरूरी बात। जिन लोगों का डर उन पर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, जिसके कारण उन्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और वह इस अजीब से डर से परेशान हो गए हैं, चाह कर भी इस डर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप बिना वजह किसी भी चीज से डरे ही जा रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह, तो आप शायद या तो बेवकूफ हैं या फिर पागल हैं, क्योंकि आप बिना किसी वजह डर रहे हैं। सोचकर देखो, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, ना किसी के साथ कुछ गलत करने का आपका इरादा है, अगर आप सचमुच में ऐसे इंसान हैं, तो आप डर क्यों रहे हो बिना वजह? खामखा आपने अपने मन में डर को बैठा रखा है। जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो डरना किस बात का? इस डर का सबसे बड़ा कारण आपकी सोच है और आप खुद हैं। अपने मन में बिना वजह डर को पनपने का मौका दोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, जिससे आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। याद रखना, अगली बार अगर आपको डर सताए तो यह 3 काम कर देना, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ और एकदम चौड़े में। यह 3 काम क्या हैं? पहला, लंबी सांस लेके पहला सवाल खुद से, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं डरूं क्यों? और इस सवाल का जवाब आपका दिल आपको एकदम पॉजिटिव देगा, अगर आप सच्चे इंसान हैं तो। दूसरी चीज, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं और फिर से आपका डर सताए, तो तुरंत ऐसे लोगों से और ऐसी चीजों से दूर हो जाएं जो आपको कमजोर बनाएं। सिर्फ उन चीजों का इस्तेमाल करें जो आपको हिम्मत दे और सिर्फ हिम्मत दे। और मन में हर पल यह सोचते रहें कि अगर आप गलत नहीं है तो आप डरेंगे भी नहीं। और तीसरी चीज,
जब भी आपको डर सताए तो पूरी हिम्मत के साथ पूरा हौसला रख के आपको उस डर से खुद ही लड़ना है और उसे हराना भी है हर हाल में, क्योंकि आपकी फिक्र करने वाले लोग या आपकी परवाह करने वाले लोग आपको हर जगह बचाने के लिए नहीं पहुंच सकते। तो ये आपकी लड़ाई है, इससे आपको ही लड़ना है और सिर्फ जीतना है। वैसे तो डर कई तरह के होते हैं, पर निर्भर करता है कि वह चीज या वह वजह कितनी बड़ी है, क्योंकि वह चीज या वह वजह जितनी भी बड़ी होगी डर भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए सोच समझकर फैसला लें और कदम उठाएं। डॉक्टरों की एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग अपने डर से भागते हैं तो डर उनके पीछे आता है, और जो लोग डर को बार बार नजरअंदाज करके टाल देते हैं उनको भविष्य में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डर से आप आसानी से पीछा छुड़ा लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपको ऐसा लगता है तो आपकी भूल है। जब तक आप अपने डर को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, उससे लड़कर उसे पूरी हिम्मत से नहीं हराएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। डर को जरा भी नजरअंदाज ना करें, उसकी वजह ढूंढकर उस वजह को जल्द से जल्द खत्म करें। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर डर लगता है तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं या उनका बीपी एकदम से लो हो जाता है, यानी कि उनको शरीर से और भी ज्यादा तकलीफें होती है। तो वह क्या करें? तो वह लोग सबसे पहले एक अच्छे से डॉक्टर को या किसी भी अच्छे से डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं, ताकि उससे उन्हें इस बात की बहुत अच्छे से संतुष्टि हो जाएगी कि आपका ये डर किसी बीमारी के कारण तो नहीं है, या फिर बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो। बहुत लोगों के बचपन में बहुत कुछ हो जाता है जो उन्हें पता नहीं होता। तो कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके मन में एक डर बैठ गया हो। और यकीन मानना, जब डॉक्टर आपके इन सवालों के जवाब देगा तो आपका मन एकदम से हल्का हो जाएगा, और उससे आपको यह भी पता चलेगा कि अगर ऐसी किसी भी बीमारी से आप लड़ रहे हैं तो इस बीमारी का इलाज है भी या नहीं। और अगर डॉक्टर्स कहें सब नॉर्मल है, तो फिर आपके इस डर की वजह आपके ही अंदर है या आपके उस माहौल में है जिसमें आज तक आप रहते आए हैं। या तो अपना ये माहौल बदलिए, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज तो ऐसी है जिसकी वजह से आपके मन में डर बैठा है। और मैंने कहा था कि आपकी यह लड़ाई आपके डर से है और डर आपके अंदर है, तो यानी कि ये आपकी लड़ाई खुद आपसे है और इसे आपको हराना ही हराना है। डर से भागो मत, हिम्मत वाले बनो। जिस काम में आपको डर लगता है उसे सबसे पहले करने की कोशिश करो, और तब तक करो जब तक आपका यह डर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और जब वह काम आप बिना डरे एकदम निडर होकर कर देंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जिस बात को सुनने के बाद आपका यह डर खत्म हो जाएगा, और वो बात आपको बहुत ज्यादा हिम्मत देगी। पर बात थोड़ी सी कड़वी है। बात यह है कि ऐसी कौन सी कमी रह गई आपकी माताजी में। इस बात से मेरा यह मतलब है कि आपकी माताजी ने आपको 9 महीने पेट में रखा, जी जान लगा के आपको पाला, आपकी परवरिश करी, इतनी सारी हिम्मत दी, टाइम टू टाइम खाना खिलाया, मतलब इतना कुछ आपके लिए किया। तो उनके इस प्यार में, उनकी परवरिश में, उनकी इस हिम्मत में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि दुनिया के बाकी बच्चे निडर होके कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो। मैं गलत काम की बात नहीं कर रहा, अच्छे काम की बात कर रहा हूँ। तो वो निडर होके करते हैं और आप डरपोक हैं, क्योंकि इतना अगर डर बैठा है तो जाहिर सी बात है आप डरपोक हैं। तो ऐसी कौन सी कमी रह गई? अगली बार अगर आपको कभी डर लगे ना तो यही सवाल ना अपने आप से करके देखना, और जब आप यह सवाल अपने आप से करोगे तो आपको एक अजीब सा गुस्सा भी आएगा, आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप खुद सोचोगे कि यार उस लड़के ने सही कहा था कि मतलब यार बाकी लोग कैसे कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? गलत बात है ये। और इससे ज्यादा बड़ा और जेन्युइन उदाहरण मुझे नहीं लगता मैं आपको कोई दे पाऊंगा। अगर आप गलत या बुरी चीजों के लिए डरते हैं जिससे हमारे को नुकसान हो सकता है, हमारी जान को खतरा है, या हमारा काम बिगड़ सकता है, या बदनामी हो सकती है, तो इन चीजों के लिए डरना तो देखो एकदम जेन्युइन है। इसीलिए भगवान ने डर बनाया है ताकि इंसान बच के रहे या कोई भी जानवर बच के रहे। पर अगर आप बिना वजह डर रहे हो, डरे ही जा रहे हो, कोई बिना किसी वजह, तो फिर वही बात आ गई ना यार, या तो आप बेवकूफ हो या आपसे बड़ा कोई पागल नहीं है। एक आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, डर आपके अंदर है, और यकीन मानो ये सिर्फ आपकी लड़ाई है। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जो मर्जी करना है कर लो, जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त। आपकी लड़ाई है, याद रखना, और आपको जीतना है। और इस डर को ना निकाल के फेंक दो फटाफट, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं हो और आप जीतोगे। आज का यह वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने मन से एक कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो ना यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले मिल जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।